हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम वीडियो में हमारा इंग्लिश का 3.1 जिसका नाम है टेरिटरी, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए सबका आंसर्स मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या है मीनिंग्स। इसमें फर्स्ट क्या है आइवरी, इसका मतलब क्या है हार्ड वाइट मटेरियल फ्रॉम एलिफेंट टस्क। मतलब कि जो एलिफेंट का टस्क जो है, जिसको आप दांत बोलते हो, दांत, हाथी का दांत बड़ा सा रहता है ना, उसको बोलते हैं आइवरी। ठीक है। बीटन गोल्ड मतलब कि गोल्ड हैमर्ड इनटू अ थिन फ्लैट शेप। मतलब कि गोल्ड जो रहता है सोना, उसको हैमर करके एक पतली शीट बना देना, फ्लैट चपटी। मतलब फ्लॉन्ट मतलब क्या है, शो ऑफ प्राउडली। मतलब कि आप क्या बोलोगे, गर्व से कुछ दिखाना। ओके। हॉन्ट मतलब कि बी प्रेजेंट और अपियर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मतलब कि अचानक से सामने आना आप बोल सकते हो। स्लैंट मतलब कि टिल्ट, मूव एट एन एंगल, मतलब कि झुकना, एक एंगल पे झुकना आप बोल सकते हो। आगे क्या है उसके आगे, एथवर्ड मीनिंग अक्रॉस, स्पेशली इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन। मैंडोलिन मतलब कि अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ल्यूट। सिमिटर मतलब कि अ कर्व्ड स्वॉर्ड। ग्लेड्स मतलब ओपन स्पेसेस इन अ फॉरेस्ट। वेल इसका मीनिंग है वैली। उसके आगे क्या है, सिट्रन ट्रीज मतलब कि ट्रीज बियरिंग सिट्रस फ्रूट्स। गे मतलब कि हैप्पी, जॉयफुल। ठीक है। अब आगे क्या है सेकंड में, अपोजिट वर्ड्स मतलब कि उल्टे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अलोन मतलब अकेला, इसका अपोजिट क्या है, टुगेदर मतलब साथ में। प्राउडली मतलब कि एकदम गर्व से। हम्बली मतलब कि जो एकदम डाउन टू अर्थ रहे, क्या बोलेंगे, जो ज़रा भी घमंड नहीं करता हो। ब्राइट मतलब कि एकदम चमकदार। डार्क मतलब अंधेरा आप बोल सकते हो। स्वीट मतलब कि मीठा। बिटर मतलब खट्टा। थिक मतलब कि घना। थिन मतलब कि पतला आप बोल सकते हो। थिक मतलब मोटा बोल सकते हो। मॉर्निंग मतलब कि सुबह। नाइट मतलब रात। ठीक है। अब आगे क्या है, राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये मतलब कि दो ऐसे शब्द जिनमें आवाज़ सेम आती हो लेकिन मीनिंग दोनों की अलग रहती हो। ठीक है। एग्जाम्पल, अलोन मतलब अकेला। थ्रोन मतलब क्या होता है, मतलब कि जो राजा का थ्रोन रहता है, जिस पे राजा बैठता है। तो देखो मीनिंग दोनों की अलग है, अलोन थ्रोन, लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, इसके लिए राइमिंग वर्ड हो गया अलोन थ्रोन। लास्ट में आवाज़ सेम आ रही है। फ्लॉन्ट, हॉन्ट। स्लैंट, हॉन्ट। डे, ब्रे। शाइन, वाइन। पेल, वेल। ब्रीज, सीज। तो इन सब में सबकी मीनिंग्स अलग अलग है लेकिन साउंड सेम आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो पहला क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट मीन्स द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर है गोल्ड हैमर्ड इनटू फ्लैट थिन शेप। तो ये क्या है, बीटन गोल्ड, हमने मीनिंग्स में भी देखा है। शो ऑफ प्राउडली, फ्लॉन्ट, ये भी हमने मीनिंग में देखा है। टिल्ट, मूव एट एन एंगल, इसका स्लैंट, ये भी हमने अभी जो मीनिंग्स कर रहे थे उसमें देखा है। अक्रॉस, स्पेशली इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन, इसका एथवर्ड, ये भी हमने जो मीनिंग्स किया अभी उसमें देखा है। ठीक है। अब आगे क्या है, फाइंड द नेम्स ऑफ द एग्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। क्या बोल रहे हैं, जो भी एग्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या जानवर हैं उनके नाम मेंशन किए गए पोएम में बताओ। तो क्या है इसमें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे एनिमल्स है। तो क्या है, हार्प, फ्लूट, मैंडोलिन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम मेंशन है। एनिमल्स कौन कौन से हैं, एग्जॉटिक पीकॉक है, टाइगर है, जिब्रा है, फिशेस है, ये एनिमल्स के नाम मेंशन हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन द लास्ट एंसा देर आर 3-4 लेटर वर्ड्स दैट रिफर टू ब्यूटिफुल वैली। आंसर क्या है, दे आर, कौन से हमें वो बताना है, ग्लेन वुड डेल। ठीक है, आगे भी चलते हैं। अब फोर्थ में क्या, फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूजेस कंपेरिजन्स। मतलब कि आपको 3 ऐसे लाइन्स पोएम से उठाने हैं जो कंपैरिजन कर रही हो दो चीज़ों का। तो आंसर क्या है यहाँ पर, येलो एस हनी, रेड एस वाइन। मतलब कि पीला एकदम शहद जैसा, सफ़ेद एकदम, सॉरी, रेड मतलब लाल एकदम वाइन जैसा। तो ये कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ में। हर ट्रेमलिंग लेक लाइक फॉर्मलेस सीज, रिवर्स सिल्वर पेल। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे लाइंस उठाकर लिखना है जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ओके, आगे चलो। अभी फिफ्थ में क्या है, कलर, साउंड्स एंड इमेजेस फ्रॉम नेचर एड टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम। पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन। तो देखो हमें क्या बताना है, जहाँ पर कलर है, साउंड है, इमेज है,
नेचर से, वो पिक करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो टाइप पहले का जिसमें कलर है, तो लाइन्स कौन से है, येलो एस हनी रेड एस वाइन, ठीक है। यहाँ पे साउंड है, तो इसमें क्या है, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, ठीक है। इमेजेस फ्रॉम नेचर, इसमें क्या है, एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फॉर्मलेस सीज। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम के हेल्प से हमें ये फ्रेज कंप्लीट करना है। तो स्वीट एंड गे ये क्या है, म्यूजिक है। सिल्वर पेल ये रिवर्स है। सेंटेड ये क्या है, ब्रीज है। ट्रेम्बलिंग ये क्या है, लेक है। बर्ड डिलाइटिंग ये क्या है, चिट्रन ट्रीज है। ओके, तो अभी आगे देखो आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में राइट अबाउट द डेली रूटीन ऑफ द लॉर्ड ऑफ ट्रेटरी इन 8 to 10 लाइन्स। तो इसमें आपका आंसर में क्या लिखोगे, द लॉर्ड ऑफ ट्रेटरी वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड वेयर अ ड्रेस ऑफ ग्रीन वाइट एंड गोल्ड beads. These beads would be placed very close to each other just like seeds. And before the waning of the morning star, he would wear his robe and take his short sword. Then he would go out in valley in his carriage, drawn by 7 zebras. At mealtime, he would be called by trumpeters that would give out a loud cry in the courtyard. In the evening, he would enjoy the shining lamps and sweet music played by musicians. At night, he would enjoy the flashing star and the scented breeze by the lakeside lined with citron trees. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोल रहे हैं, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट द ब्यूटिफुल रीजन, इट्स लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना एट नाइट स्काई, पीपल एक्सेट्रा। तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई इमेजिन अ लैंड फुल ऑफ ग्रीन हिल्स एंड कलरफुल फ्लावर्स, क्रिस्टल क्लियर रिवर्स फ्लो थ्रू द वैलीज, birds sing sweet songs in the morning and butterflies dance in the sunlight. The night sky sparkles with bright stars and the air smells of jasmine. People are kind and happy, living peacefully with nature. It is a land of dreams where beauty and joy never end. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे देखो क्या है यहाँ पर, ये क्या है, लैंग्वेज स्टडी है। सिंपली यहाँ पर आपको रीड करना है, क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द एंड ऑफ वर्ड। एग्जाम्पल क्या है, रिवर सिल्वर पेल, हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फॉर्मलेस सीज। एग्जाम्पल फ्रॉम अदर पोएम यू स्टडी इन बुक, जो आपके बुक में दिया हुआ है। द लिंट वॉज सेंट विद द टेंट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो ये आप खाली आपको समझना है, लैंग्वेज स्टडी, इसमें आंसर कुछ आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, सॉरी ये पोएम जो थी कंप्लीट हो रही है। इसके सारे क्वेश्चन सर मैंने दे दिया। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।